ओलिया लीला जो कहे नफ्स के दुश्मन, सोशिप्त है इनमें जो कही मोमिन। जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनियों में विशेषता होती है वो सारी विशेषता शोभादास महात्मा में थी। अपने गुण और इंद्रियों के दुश्मन मोमिनों को ब्रह्म सृष्टि को कहा, वो सारी शोभा सारी विशेषता इस महात्मा शोभादास में थी। केशवदास वाणी ले बांसत समय इन। केशवदास जी वाणी लेकर के पढ़ते हैं श्री प्राणनाथ जी के सामने, और लालदास जी कुरानों की विशेषता खोल खोल करके बोलते हैं। श्री प्राणनाथ जी बड़े खुश होते हैं। पीताम्बर पहनावत लाल प्रेमदास। लालदास और प्रेमदास श्री प्राणनाथ जी को पीताम्बर यानी कमीज नीचे तकाऊ पहनाते हैं। महाराजा दो थुर में ओढ़ावत है खास। महाराजा 76 साल जी कश्मीरी एक गर्म चादर दोरी होती है ना, गर्म चादर दूरे धागे की, वो उड़ाते हैं, कभी ठंड ना लग जाए, झपका लग जाए। भाव है ना। स्नान करते कभी हवा ना लग गई हो, जल्दी करे भाई, कपड़े कुपड़े बाद में देखना, पहले चादर उड़ा लो। महाराज जी को चादर उड़ाते हैं। पीऊ पावड़े चलत रतन बाई के। रतन बाई ने इतनी देर में स्नान वस्त्र सारे हो गया, अब पावड़ा किया कि महाराज श्री अब तो जाकर के जिमना होगा, स्नान तो हो गया। पनही जोड़े जड़ाव की धरी वल्लभदास। पनही समझ गए, पनही खड़ाऊं, पाँव में रहने वाले पनही, पाँव की जो खड़ाऊं थी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में आकर के वल्लभदास जी रखते कि लो महाराज धामधनी पहनो। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछाओ। दीपा बाई एक रेशमी पावड़ा बिछाती है, बड़ा मुलायम सुंदर। प्राणनाथ जी कहते ओ भाई दीपा बाई का भाव भी वाकई दीपा बाई का है। राह चले ताव पर रसोई के वक्त। कब चलते हैं? जब रसोई जीमने के लिए चलते हैं धामधनी। कभी दीपा भाई ने बड़ा भाव लेकर के रेशमी पावड़ा बिछाया, देखो कितना सुंदर है। तब प्राणनाथ जी बंगला जी साई में जीमने के लिए आते हैं। पावड़े बकई के चलत लटकनी चाल। बकई बाई ने भी तीसरा पावड़ा करती हैं। संग सैया घेर के बानी गावे रसाल। सारी सैया घेर करके प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी बीच में और सारे सुंदर साथ, कोई आगे कोई पीछे कोई दाएं बाएं, साथ में बाणी गायन करते हुए झीलना करके आए, श्रृंगार कर लिया। अब बंगला जी मंदिर में आते हैं। दोना पात्र बनावत है जो ये सीधा प्रसारण है सुंदर साथ जी। अब जीमने का तैयारियां हो रही है, नहीं रोज का काम है, एक दिन का तो नहीं। रोज के लिए दोने वो तेरे कटोरियां सी और पत्तल वो बनाते हैं, रोज का काम है। क्यों थालियां इतनी कहाँ से आए, रोज का काम है। दोने पत्थर सस्ते, वहाँ बाजार में जाना नहीं कहीं जाना, उस जंगल पहाड़ से पत्ते तोड़ लाने और उनके बनाने रोज। दोना पात्र बनावत है जो खेमदास। खेमदास जी की सेवा थी, रोज डेली दोने और पत्थर बनाना, पत्तल। सीताराम के संग रे सेवे करे विश्वास। ईमान लेकर मेरे धाम के धनी की सेवा ही और बंदगी इसके बराबर कोई नहीं। ये सेवा ही भाव, यही भजन, यही बंदगी है। ये भाव लेकर के सीताराम और खेमदास दोनों पत्तल और दोने बनाते हैं जीमने के लिए, सब सुंदर साथ के लिए। थाल ऊपर चंद्रवा 4 जनी पकड़े, 4 जनी सुंदर साथ जी, 4 बाइयां चद्दर पकड़ करके चलती हैं। किसके ऊपर? जो थाल प्राणनाथ जी को परोस करके लाती है बाई जी महारानी। ऐ सेवा धनबाई की आवे रसोई के समय। धनबाई सेवा को विशेष करके करती है, चद्दर तान करके ले जानी। थाल बड़ी रुपए की आस बाई बनाई कर हेत। धोए रुमाल सो पहुंच के बाई जी अपने हाथों लेत। बाई जी महारानी तेज कुंवरी थाल को अपने हाथ से, दूसरे का यकीन नहीं फिर भी विश्वास नहीं, अपने हाथ से सेवा करे बिना तसल्ली नहीं होती। बात यह है, तेज कुंवरी बाई जी महारानी अपने हाथ से रुमाल से थाल को पूछ दिए ताकि मेरी भी भक्ति तसल्ली करती है, मेरी भी कुछ भाव कुछ सेवा बने। और वो थाल आस बाई स्वरूप लालदास जी महाराज, लालदास जी ने बड़े भाव से एक बड़ा सारा थाल चांदी का बनवाया था स्पेशल करके श्री प्राणनाथ जी के जिमने के लिए, कि उसमें कई सारी कटोरियाँ होती थी ना सब्जी तरकारी की, एक ही थाल में सारी कटोरियाँ भी लग जाएं और सारा प्रसाद उसमें आ जाए। इसलिए बड़ी सारी थाल एक चांदी की बनवाई आस भाई ने। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, धोए पोंछे रुमाल सो वास्ते तरकारी के। बाई जी महारानी ने 10 कटोरे कंचन सोने व चांदी के, कटोरे कंचन चांदी के 10 कटोरी सोने व चांदी की, 10
कटोरियाँ धो पूछ करके रुमाल से वो रखी वास्ते तरकारी के सब्जियों के लिए। और राजभोग थाल में धरत हेत कर प्यार, राजभोग थाल में बड़े भाव से लगा करके लाती हैं। और कटोरी सैयन की कहे हुजो खबरदार, कटोरी सैयन की। और जितनी सुंदर सात बाइयाँ अपने अपने घर से कोई सब्जी, कोई रायता, कोई चार, कोई मुरब्बा कुछ भी लाते हैं और सब कुछ उसमें रख लेती है, सबका भाव होता है उन कटोरियों के भी थाल में। और 10 कटोरियाँ पहले मौजूद थी, ये प्रसाद उसमें लगा करके स्वयं बाई जी महारानी लाती हैं। श्री बाई जी आवत और उगाने मध्याह्न को ले थाल, दोपहर के समय बाई जी महारानी स्वयं अपने हाथों से ला करके श्री प्राणनाथ जी को जिमाती हैं। तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले खुशहाल, तुलसी राधा और रुक्मणी भी श्री बाई जी के साथ श्री प्राणनाथ जी को जिमाने के लिए साथ में आती हैं। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना, करना भाई करना बाई एक लेडी सुंदर साथ बाई जी के सामने भी पावड़ा बिछाती हैं। बाई जी जब थाल लाते हैं ना जिमाने के लिए, तेज कुंवरी जी, तेज कुंवरी महारानी के सामने भी पावड़ा बिछाती है करना बाई। गादी बिहारी दास धरे करे सेवा जान अपना, श्री प्राणनाथ जी अपनी सेवा समझ करके मैं धाम धनी की आंगना हूँ, मेरे धाम धनी हैं, ये भाव लेकर के बिहारी दास गादी बिछाता है। पहले कहाँ बैठते हैं? तख्त पर। जिमने के लिए नीचे गद्दी लगाई जाएगी और पीछे आगे बराबर में, पीछे कमर के पीछे और बराबर में तकिए मसूरिए। बिहारी दास बिछाइया आगे तख्त के, गादी चाकले रेशमी और 2 बाजू तकिए, दोनों बाजुओं में तकिए, गादी चाकला रेशमी बिछाया गया। 3 ऊपर आन विराजे, 2 बाजू बैठनहार। श्री प्राणनाथ जी आकर गद्दी पर विराजमान हो जिमने के लिए। 2 बाजू बैठावनहार, 2 बाजू पकड़ कर बैठाने वाले, एक बाजू लालबाई, दूसरी धनबाई खबरदार। श्री प्राणनाथ जी अब जिमने के लिए अपनी गादी पर आकर के विराजते हैं। श्री प्राणनाथ जी को बैठाने की सेवा में 2 साथी पहले तैयार खड़े हैं। लालबाई कौन है? सुंदर साथ जी। लालबाई लालदास और लक्ष्मण सेठ ठट्ठा नगर वाले लालदास की धर्मपत्नी लालबाई वो, और धनबाई एक बाई, और दोनों बाइयाँ श्री प्राणनाथ जी का बाजू पकड़ करके, हाथ पकड़ के कहाँ बिठाती हैं? गादी पर। उठाने और बिठाने की सेवा भाव है, ना कि श्री प्राणनाथ जी बुजुर्ग कुरकुल बूढ़े हुए हैं। ये भाव स्वीकारते हुए श्री प्राणनाथ जी उनके हाथ से बैठते हैं और वो उठाते तो उठते हैं। इत खमा ललिता बोलते इनकी सेवा है। ललिता की ललिता क्या सेवा करती है? ललिता राज क्या बोलती है? राज खमा, राज खमा। श्री जी साहेब जी मेहरबान, धाम धनी कृपा करना, हे धनी कृपा करना। ये कौन करती है? ललिता। इत खमा ललिता बोलत इनकी सेवा ए, और सन्मुख गावन को मुकुंदास बैठे। अब श्री प्राणनाथ जब जीमते तो भोग बोलने के लिए, वाणी गाने के लिए कौन बैठे? मुकुंदास जी। कन्नड़ इनके साथ परमानंद प्रवीण, बिंदा भी शामिल रहे, गावे गंगाराम आकीन। बड़ा विश्वास ईमान लेकर के हम के धनी जिम रहे हैं, इस वक्त हम भी कुछ वाणी गायन करें। मान बाई अतमान सो चौकी आगे धरत, धरिया झालर लगया रुमाल ऊपर बिछावत। मान बाई अतमान सो चौकी आगे धरत, चौकी आगे लगाई गई। शायद देखा होगा कहीं, ये महाराज लोग जिमते हैं ना, बैठने के लिए तो गद्दी होती है, पीछे आगे चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर और सुंदर साजी स्टूल, बेंच या मेज लगती है ना, उसके ऊपर मेज पोस होता है। बात वही तो चली हुई है, दूसरी बात ही नहीं। अगर आप उस प्रसंग में खोए जाओगे तो भले बाणी कोई सी भी आपकी समझ में आती चले क्या बोल रहे हैं। थाल धरी मान बाई अत मगन सो चौकी आगे धरी, चौकी आगे रख दी। धरिया झालर लग्या रुमाल, क्या आ गया? थाल और मेज पोस, मेज पोस कहते हैं ना उसको, ओ चौकी पोस का, उसका चौकी पर लगा तो चौकी पोस होगा, मेज पर लगाए तो मेज पोस हो जाएगा, है तो वही, झालर लगी हुई है उसके साथ में। ऊपर बिछावत थाल धरी ता ऊपर श्री बाई जी बैठत पास, खुल गया अर्थ। उसके ऊपर क्या रख दिया? थाल। श्री बाई जी बैठत पास, पास में बैठ गई, थाल रख दी। आई जी सन्मुख बैठत, थाल ल्यावे कर विश्वास। ध्यान से फिर सुने, थाल धरी ता ऊपर, चौकी के ऊपर थाल रख दिया,
किसने? श्री बाई जी बैठत पास, और बाई जी थाल चौकी पर रख करके पास में ही बैठ गए श्री जी के। आई जी सन्मुख बैठत, सामने आकर के आई जी बैठ गई। थाल ल्यावे कर विश्वास, क्या विश्वास करके? मेरे प्रसाद को जी मिलेंगे ये विश्वास लेकर के? बोलो। आई जी कौन आ गई है? बाई जी के साथ में आई जी कौन आ गई? श्री तेज कुंवरी जी महारानी की माता जी, यानी श्री प्राणनाथ जी की सास। क्या विश्वास लेकर के? कि मेरी भी आत्मा के हैं खसम, दामाद नहीं, मुझ आत्मा के भी, मुझ अंगना के भी धनी हैं, ये पूर्ण विश्वास उसके दिल में है। मेरी लड़की के तन और आत्म के पति और मेरे ये आत्म के धनी, आत्म के खसम है, आत्म, ये विश्वास उसको पूर्ण विश्वास है। लई मानक चिलमची श्री बाई जी हाथ पखालत, श्री बाई जी हाथ धुआने लगी। मानक भाई ने सामने वो चिलमची यानी खुला बर्तन ले लिया हाथ धुआने के लिए। रुमाल सो लेके लाल बाई लोबत, लोबत का मतलब पूछती है। लाल बाई और लक्ष्मण सेठ लालदास की धर्मपत्नी रुमाल लेकर के जल्दी आई, श्री जी के हाथ पुछाने लगी। और तेजकुरी बाई पानी डाल रही थी, हाथों पर हाथ धो रहे थे श्री जी। अब लाल बाई लक्ष्मण सेठ की धर्मपत्नी वो आई, हाथ पूछने लगी। सय्यन मिलावे गिरोह से आवत अरोगने थाल, सय्यन मिलावे गिरोह से, जो और सय्यन का मतलब और जो बाइयाँ थी सुंदर साथ जिनके आवास साथ में थे प्राणनाथ जी मंदिर के पास में ही, वो बाइयाँ भी अपने घरों से थाल लगा करके भोजन प्रसाद लेकर के आई थी। सय्यन मिलावे ग्रोह से आवत अरोगने थाल, शंकर सेवा में हाजिर राज अरोगत दिल खुशहाल। बाइयाँ बाई जी महारानी के साथ जो भोग प्रसाद थाल लिवा करके आई थी, कौन सा थाल? वो चांदी का थाल बाई जी के दोनों हाथों पे था, और बाइयाँ ऊपर से चद्दर तान करके लाई थी, साथ में चल करके आई थी। और बाइयाँ जो मिलावा सय्यन का था वो भी साथ में आकर के बैठ गई। शंकर सेवा में हाजिर राज अरोगत दिल खुशहाल, शंकर भी सेवा में हाजिर थे जिमाते वक्त, और श्री प्राणनाथ जी बड़े आव भाव से बड़े रसमय होकर के जिम रहे थे, खुश होकर के। मिलावे सय्यन के जयंती दास सिरदार, सब सय्यन में मिलावे में कौन थे? सिरदार जयंती काका। सेवा करे सब साथ की उपली टहल को खबरदार, सारी उपरली सेवा देख रेख की, और सुंदर साथ की सेवा स्वयं करता था, सेवा से कभी भी थकता ही नहीं था। सूरज मन सोई में रहता था दिन रात, साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जात। सूरज मन सोई में रहता था दिन रात, साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जात। सूरज मन ने उस मायावी तन से सेवा बड़े सत्रों करके बड़े भाव प्रेम से की, फिर वो भी शरीर छोड़ करके अपने धनी के चरणों में लीन हो गया। रुमाल कसीदल सिर पर मानक बांधे कर हेत, सिराज बाता करे गुलसो मीठी रसना कर देत। सुंदर साथ जी जब श्री प्राणनाथ जी प्रसाद जिमते हैं तो उस समय एक कसीदाकारी का किया हुआ रुमाल मानक भाई श्री प्राणनाथ जी के सिर पर बांधते हैं। ओ महाराज जी पगड़ी की बजाय रुमाल बड़ा ठीक रहेगा जिमते वक्त। श्री राज बाता करे गुस और मीठी रचना कर देते। श्री प्राणनाथ जी हर बात की विशेषता जाहिर करते हुए, हर बात के भाव को समझाते हुए बीच बीच में बातें करते हैं और जिमते हैं। रुमाल कसीदे का आरोग्य उठावे, लाल बाई सेवा करे ओढ़त इन समय। जड़ी बूटे का कढ़ाई वाला जो रुमाल था सुंदर साथ जी सिद्धाकारी का, जीमते वक्त श्री जी को लाल बाई ओढ़ने के लिए और मानक भाई उड़ाता है, और बाई जी जब जिम लेते हैं, बाई जी लाल बाई पास में होती है, श्री प्राणनाथ जी उनको देते हैं कि ले सेवा रखो भाई, लाल बाई सेवा करे ओढ़त इन समय। मथुरी अतमोह से एक रुमाल देवे भी गोए गुलाब। अब जिम लेने के बाद मथुरी बाई गुलाब के रस में रुमाल भी गो कर के खुशबू हो जाती है ना गुलाब की, इसमें वो देती है कि महाराज श्री के हाथों में खुशबू रहेगी। बिंदी करे तिलक बीच में सिराज देत हयाती आब। श्री प्राणनाथ जी जब जिम रहे थे, बीच में ही मथुरी बाई ने श्री प्राणनाथ जी के मत्थे पर चंदन तिलक लगाया।
छोटी सी बिंदी बीच में जिम रहता, तिलक कर दिया। श्री प्राणनाथ जी उनकी चर्चा, उनके इस सेवा से जो बीच में तिलक लगाया, जिमते जिमते ओ भाई इस बाई को तो अब चंदन चढ़ावनी याद आ गई थी बीच में अरोगते समय प्रसाद जिमाते हुए। अब श्री प्राणनाथ जी उसको चरनामत देते हैं बीच ही में। मथुरी हिमोती थाल ल्यावत बारे अपने अपने, प्रसाद है ना बीच में जिमते जिमते लो प्रसाद तो ले जाओ। मथुरी हिमोती थाल ल्यावत बारे अपने अपने, सेवा में दो शामिल कछु चूक न जाने पने। हमेशा डिग बैठे श्री बाई जी सेवा में, रुच के श्री राज मांगत कहावत श्री बाई जी इन समय। श्री प्राणनाथ जी जिमते हैं, बाई जी महारानी पास में बैठी हुई है। जो प्रसाद, जो भी सब्जी हो, रायता हो, कोई भी कुछ है जो ज़्यादा रुचि करके लेते हैं और वो उसमें कम पड़ता है, बाई जी थोड़ी देर में इशारा करती है और बाइयाँ उसको ला करके तुरंत उसमें कटोरियों में डाल देती हैं सब्जी को। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी प्रसन्नहार, साग तरकारी अथाने अरोगत बात बिहार। सुंदर साथ जी हाथ करके हेत सो, श्री प्राणनाथ जी जिम रहे ना, बीच बीच जिमते जा रहे हैं। जो सब्जी रुचिकर, जिसको ज़्यादा खाया अच्छी लगी जिस सब्जी में या जिस रायता जो भी चीज़, उसकी तरफ थोड़ा संकेत करते हैं प्राणनाथ जी इशारे से। बाई जी तुरंत देख लेती है और बाई जी महारानी और बाइयों को इशारा करती है और बाइयाँ तुरंत ला करके उसको और उसमें डाल देती हैं। साग तरकारी अथाने, अनेक प्रकार के आचार और सब्जी अरोगते बिहार, बड़े प्रेम से रुचि करके प्राणनाथ जी जिमते हैं। लाल केशव बैठे दोनों बाजू के, चौपाई लिखे चित्सो अरोगत फुरमावे जे। श्री प्राणनाथ जी जब जीमते वक्त चौपाइयाँ बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, केशव दास और लाल दास दोनों चौपाइयाँ लिखते, वाणी को लिखते हैं। गोकुल हाजिर इन समय बाता करे बनाए, इल्म हदीसा शाहिदी कहत अचित लाए। गोकुल दास इस समय श्री प्राणनाथ जी के चरणों में हाजिर रहते हैं और अनेक प्रकार की बातें वाणी से के आधार पर कहते हैं। हदीसों की गवाही समण, यानी जो हदीसों में इल्म हदीसा शाहिदी कहत अचित लाए, हदीसों में या कुरान में या और कोई भी शास्त्र में जो विशेष गवाहियाँ आती हैं, उनको गोकुलदास जी श्री प्राणनाथ जी को कहते हैं, हर समय हाजिर सेवा में है। आरोग्य प्रथम देता बाइयों को प्रसाद, राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद। भोजन करने के पश्चात सबसे पहले सुंदर साथ को प्रसाद बाइयों को प्रसाद दिया गया। राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद। राजा राम भाई बड़े प्रेम भाव से प्रसाद लेकर के आनंद का अनुभव करते हैं। रतनबाई मूंगले आई ल्याई पूर्वबाई प्रवीण, और साथ सब ल्यावत सब सेवा में आधीन। रतनबाई मूंग भात का प्रसाद लेकर के आई और पूर्वबाई भी सेवा में बड़ा भाव है, और साथ सब ल्यावत सब सेवा में आधीन। सब सुंदर साथ कोई ना कोई कुछ प्रसाद लेकर के श्री जी के आरोग्य समय लाते हैं जीमते वक्त। सुवार सीताबाई और प्रेमबाई रुमाल हाथ डुलावत आरोग्य वक्त आई। सुवा और सीताबाई और प्रेमबाई, समय कौन सा है? सर्दी का। अगर पंखे से हवा करें तो ठंड लगने का डर। अब मक्खी बैठे तो उसके लिए रुमाल से, भाइयाँ रुमाल से ढला रही हैं कि ताकि मक्खी ना बैठे कोई इस प्रसाद को। छतर लिए ठाडा रे ए वल्लभ दास करी, रुमाल ठाडो ढुलावत ए सेवा करी बिहारी। बिहारी दास रुमाल ढुलाता है, वल्लभ दास जी की सेवा है छतर घुमाने की सिर के ऊपर। धर्म पाले बाई धर्मा रोटी अरगाने ल्यावत, रसोई में सिर राज अरोगत ए ल्यावत कोमल चित। धर्मा बाई क्या धर्म पालती है? सेवा को धर्म माना है। धर्मा बाई छोटी छोटी फुल्कियाँ चपाती गरम गरम श्री जी के सामने रखी है। ठंडी होगी महाराज जी ये तो छोड़ो, दूसरी गरम गरम रखती है ताकि गरम गरम स्वाद से थोड़ा बहुत फालतू खाएंगे, संतुष्टि होगी हमारी। ये भाव धर्मा भाई अपना भाव दिखाती है। दाएं बाएं बैठे खरगो हरमंत भंडारन, श्री बाई जी वस्ता मंगावत दौड़ ल्यावे दिल देमन। बाई जी महारानी श्री जी के पास में बैठी है जिमाते वक्त,
और बाइयाँ आसपास में खड़ी हैं। बाई जी महारानी तेजकुरी थोड़ा संकेत करती है और बाइयाँ तुरंत ही प्रसाद ला करके देती हैं। सखियाँ गिरद घेर के केतिक रहे खड़ी, केतिक सन्मुख बैठत ईत ठोर ना कछु रही। सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को घेरे खड़े रहती हैं, कोई बैठी हैं पास में, कोई आसपास में खड़ी है चारों तरफों घेर करके। ईत ठोर ना कछु रही, यानी किसी भी जगह जहाँ प्राणनाथ जी बंगला जी साई में बैठे हैं तो प्रसाद जीमते वक्त भी भीड़ का ये बैठा है सुंदर साथ जी, भीड़ होती है बंगला जी में। जल अद बीच में देवे छबीलदास, बीच में जीमते वक्त छबीलदास जी की सेवा जल पिलाने की है, जल लाकर के श्री जी को देते हैं। पीक दानी तले धरत वल्लभ मोमिन खास, वल्लभ दास जी मोमिन और जो छत्र घुमाते वही, साथ में पीक दान जिसमें पानी कुल्ला करें, ऐसा बर्तन खुला रखा है ताकि प्राणनाथ जी किसी साइड में हाथ धोवेंगे, हाथ पखा लेंगे तो पीक दान उठा करके इसमें क्यों नीचे पानी ना बिखरेगा। हजूर में हमेशा दोए रहे पीक दान, दोनों तरफों दाएं बाएं यानी दोनों तरफ साइड में दो पीक दान रखे जाते थे, खुले बर्तन हाथ धोने वाले जिसमें हाथ धुलाए जाते थे। ठाडे रहे हजूर में संत शंकर बड़ा ईमान, संत दास और शंकर भाई ये इस सेवा के लिए हाजिर खड़े रहते हैं। और शंकर शामिल राघव जी रहत तंबोल प्रसादी लेके साथ को पहुंचावत। शंकर भाई और राघव जी, तंबोल का मतलब पान लेकर के पहले तैयार रहते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी ने प्रसाद जिम्मा है, अब पान भी चबाएंगे, मीठा पान। संग रहे शंकर के सेवत मुरलीधर, पीक दान और मोरछल करत राज ऊपर। पीक दान उठाने की सेवा, मोरछल घुमाने की सेवा ये शंकर दास और मुरलीधर करते हैं। केशवदास लालदास दो बाजू बैठत, चौपाइयाँ लिखे चित्सो सिराज को रिझावत। धाम धनी को रिझाने के लिए, उनका दिल संकुल करने के लिए केशवदास और लालदास जी श्री प्राणनाथ जी के दोनों साइड में बैठते हैं और जो प्राणनाथ जी वाणी चर्चा वाणी बोलते हैं उन चौपाइयों को लिखते रहते हैं। और साथ कहता कहूँ दाएं बाएं बैठनहार, सखी दास ठाडा रहे सेवा में खबरदार। सुंदर साथ का कितना कहें, आस पास दाएं बाएं बहुत सुंदर साथ बैठा है, सखी दास ठाडा रहे। सखी दास सेवा सुंदर साथ जी वो पास में हाजिर रहता था। माया राम आवत ले चिप्पी में चने, मैया राम चिप्पी यानी कि एक छोटी सी डिब्बी में चने भून करके उनका छिलका उतार करके गिरू गिरू सी चने लाता है। समार्थ स्नेह सो सिराज आरोग्य चुटकी से, समार समार करके बड़े भाव से गिरू गिरू लाया, निकाल करके श्री जी के सामने रख दी। कटोरी डब्बी जो चिप्पी लाया था, ले महाराज श्री भुने हुए चने गरम गरम लाया हूँ, थोड़े थोड़े ले लो। श्री प्राणनाथ चुकटी से एक उठाया, घर लिया, फिर बातें करने लगे। कोई ये तो है नहीं जबरदस्ती है, कोई मारो मार है, एक दाना उठाया गिर लिया, बीच बीच में पान भी चबाया। ये प्राणनाथ जी। दूध दधी शिखरन श्री बाईजी और गावन कर हेत, शिखरन रबड़ी, दूध दही और शिखरन रबड़ी स्वीट ड्रिप्स यानी कि रबड़ी सुंदर साथ जी मिठा। और गावत कर हेत धाम धनी को जिमाने के लिए बड़े प्यार से भाव से लेकर के बैठी है बाई जी महारानी। आरोग रहे पीछे बांटने को कवल देत, जिमने के बाद सब प्रसाद सुंदर साथ में बंटता है। ऐ सेवा लाल बाई की देत प्रसाद श्रीराज, वास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके काज। प्रसाद को बांटने की सेवा लाल बाई को श्री प्राणनाथ जी स्वयं देते हैं कि लाल बाई ये प्रसाद बांट दे, थाल का प्रसाद भोग थाल का। आरोग रहे पीछे धरे रुमाल आगे ये, राम बाई सेवा करे आरोगे पीछे जे। आरोग लेने के बाद श्री प्राणनाथ जी के सामने रुमाल बिछाने की सेवा राम बाई करती है। हर बाई ठाडी रहे लेके हाथ रुमाल, आरोगे पीछे देत होत मन खुशहाल। हर बाई श्री प्राणनाथ जी को जीमने के बाद हाथ रुमाल देती, ले महाराज श्री ये रुमाल हाथ में आपको जरूरत पड़ेगी वैसे रुमाल की। सुपारी गीगा लिया और देवे मानक, और छबीलदास सबसे पहले दे हक। सुपारी ब्रीक ब्रीक काट करके ब्रीक ब्रीक उसके पीस बना करके सुपारी के पान में कि श्री प्राणनाथ जी ज़्यादा कर लेंगे तो उनको देती है कि अच्छा थोड़ा थोड़ा ब्रीक ब्रीक से। छबीलदास सबसे पहले देख रहे। और जो तंबोल को ले आया प्रहलाद, कल्याण सेवा करते प्रहलाद के याद। प्रहलाद के साथ कल्याण जी सेवा करते हैं पान बीड़े की।
प्रहलाद के शामिल रहता संपत, तंबोल सेवा मिने ए करता है नित। तंबोल पान लाने की और बांटने की सेवा करते हैं। पान पहुँचने को काटत लगाए काथो चूना जुगत, लवंग जावंत्री जायफल श्री बाई जी बनावत। बाई जी को तसल्ली नहीं होती, पान के पत्ते अपने आप हाथ से साफ करती है, उन पान के पत्तों पर फिर पान चुनना जरूर, जुगत का मतलब जरूरत के मुताबिक, ज़्यादा चुनना गड़बड़ करेगा, चुनना जरूरत के मुताबिक। लौंग जावंत्री और जायफल ये उसके पान के मसाले जरूरत के मुताबिक उतने उतने रखते हैं ताकि कोई नुकसान भी ना दे। कपूरदानी राकत है जो मुकुंदास खुशबू के लिए, और गावने बीड़ी मीने ए मोमिन है खास। मुकुंदास जी कपूरदानी साथ में रखते जिसमें कपूर होता है, श्री प्राणनाथ जी खुशबू के मुताबिक जितना चाहिए उतना कपूर उसमें मिला लेते हैं पान में। बीड़ी वाले श्री बाई जी देत राज के हाथ, लौंग इलायची देता इन बीड़ी के साथ। लौंग इलायची बीड़ी बाई जी महारानी अपने हाथों तैयार करके देती हैं। महाराजा और गावी अपने हाथ तंबोल, श्री राज रीज के कहता कोई नहीं सेवा इन तोल। महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथ से पान का बीड़ा श्री प्राणनाथ जी के मुख में चबाते हैं, छत्रसाल जी। और प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि भी इस सेवा के बराबर दुनिया में कोई भी बंदगी नहीं है। कैसी सेवा सुंदर साथ जी, समझ में आया तो दिन अभी तक सुनते हैं। उस सेवा के बराबर क्यों नहीं कोई बंदगी, कोई भक्ति इसके बराबर नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सुंदर साथ ने उस तन में अपने मालिक को पहचान लिया था, और पहचान करके जो सेवा करे तो उसी भाव से, अंगी और अंगना भाव से, ये पहचान की सेवा के बराबर कोई भी भक्ति, कोई भी भजन नहीं है सुंदर साथ जी, कोई तपस्या नहीं उसके बराबर। महाराज और गावे अपने हाथ तंबोल, श्री राज रीज के कहता है कोई नहीं सेवा इन तोल। वाणी में कहा सुंदर साजिशी के लिए, वाणी के अंदर प्रकाश हिंदुस्तानी में 24वें प्रकरण की 25वीं चौपाई में इंद्रावती जी कहती हैं, कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरणे। इंद्रावती जी कहते हैं कि धाम धनी सुंदर बाई के चरणों, सेवा पीऊ की प्यार अति घने, और कछु ना इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। धाम धनी की पहचान करके जो उनकी सेवा की जाए तो उनका दिल संकुल हो गया। उनके दिल को संकुल करने के बराबर कोई भी भक्ति दुनिया में नहीं है, ना कोई तपस्या, ना कोई भक्ति, ना कोई दान पुण्य। पहले गिरधर सोनी सेवा करी तंबोल की। सबसे पहले गिरधर व सोनी ने पान चबाने की, पान देने की सेवा की, पीछे छोड़ी इनने साथ जब खींच करी। इसके बाद ये सेवा दूसरे सुंदर साथ को दी गई, इनने सेवा को और साथियों को दे दिया। कस्तूरी को राखत बेनी दास कोई दिन, श्री राज आरोगत पान में सेवत है दिन दे मन। कस्तूरी कुछ दिन बेनी दास के पास रही, उसके बाद और सुंदर साथ को दे दी। श्री राज आरोगत पान में सेवत है दे मन। श्री प्राणा जी बड़े भाव से उस कस्तूरी को लेते हैं, उसमें पान में भाव से आरोगते हैं। आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए, शेष मारी पोटन की सखियां सेवन को इताए। अभी श्री प्राणा जी प्रसाद ही जिम्मे थे, पान चबाने लगे थे, बाइयों ने जाकर के सेज लगा दी। सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी के विश्राम करने के लिए उनसे पहले ही सेज को तैयार कर दिया। शेष मारी पोड़न की सखिया सेवन को आए, इत पावड़े बिछावत पदार्थ घर मानक। इस वक्त घर मानक भाई घर जाने के समय पावड़े बिछाए गए। हाथ पकड़ उठावी लच्छीदास बुजुर्ग। लच्छीदास बूढ़े थे, सुंदर साथ जी बुजुर्ग थे, वो श्री प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ कर उठाने की सेवा करते हैं। आशा ले हाजिर किया गंगा दास इत लाए, लटके मटके चलत मीठी बाता करे बनाए। आशा दास गंगा दास जी ने आशा खुलिया लेकर के श्री प्राणनाथ जी के हाथ में दे दी। श्री प्राणनाथ जी खुलिया लेकर के बड़ी धीमी गति से लटकनी मटकनी चटकनी चाल से चलते जाते हैं। बीच बीच में बातें, एक से एक बातें करते सुंदर साथ को रिझाने के लिए। जब महाराजा आओ तब हाथ पकड़े दूसरी तरफ लालदास को श्री राज हाथ दे।
जब उस वक्त में महाराजा छत्रसाल जी आए होते हैं, छत्रसाल जी स्वयं अपने हाथ से बाजू अपने हाथ पकड़ते हैं श्री प्राणनाथ जी का, एक तरफ से लालदास जी प्राणनाथ जी का हाथ अपने कंधों पर रख लेते हैं। श्री प्राणनाथ जी लालदास जी कंधे पर हाथ रख लेते हैं, एक तरफ छत्रसाल जी हाथ लिए जाते हैं, बीच में श्री प्राणनाथ जी चले जाते हैं। ये भाव है सुंदर साथ जी। धाम धनी अपने ब्रह्म आत्माओं का अंगनाओं का भाव रखने के लिए, उनके भाव के पूरा करने के लिए, उनकी मनोकामना के लिए ही ऐसा करते हैं, ना कि वो उस समय उनको जरूरत है उस सेवा की। फिरती वक्त हाथ पकड़े ले प्रेमदास लाल, प्रेमदास और लालदास जी आते वक्त फिर हाथ पकड़ कर लाते हैं। मकरंद के शामिल सेवत दिल खुशहाल, मकरंद भी इनकी सेवा में, इसी सेवा में शामिल में इनके साथ में रहते हैं। सेज बिछाई स्नेह सो ऐजो द्वारका दास, प्रेमदास दूजी तरफ और सेवे साजो खास। कई सुंदर साथ सेज बिछाने की सेवा करते हैं, इनमें विशेष प्रेमदास जी और द्वारका दास जी होते हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े प्रदर्शना के गिर्द, लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मर्द। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ इस सेवा को अंगना भाव से करते हैं। जहाँ श्री प्राणनाथ जी का वो सेज बिछाई गई आराम करने के लिए, उसके चारों तरफ बिछोने बिछाए गए, ताकि सुंदर साथ परिक्रमा करके ही धनी के चरणों में बैठेंगे। परिक्रमा के लिए बिछोने बिछाए गए, किस भाव से? अंगी और अंगना भाव से। मोमिन सेवे कर मर्द, मोमिन सुंदर साथ किस भाव से सेवा करे? मर्द का मतलब हमारा धाम धनी है। संग जुत सैयन के घेर के चले साथ, संग जुत सैयन के घेर के चले साथ, गावे बानी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ। जिन आत्माओं को भर में भूली भटकियों को धाम धनी ने अपनी ब्रह्म वाणी कुलजुम वाणी से जागृत किया, वो सुंदर साथ ही धाम धनी की वाणी गायन करते हैं। जुत का जुत धाम धनी को बीच में घेर करके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े भाव को होकर के चलते हैं। सैया राज रिझावत बचन मीठे बोल, श्री राज रिझावे सैयन को कोई नहीं इन सुख तोल। धाम धनी अपनी ब्रह्म आत्माओं को रिझाने के लिए और ब्रह्म आत्माएं धाम धनी को रिझाने के लिए दोनों तरफ का भाव बना हुआ है। उस सेवा के बराबर, उन भावों के बराबर कोई दुनिया में भक्ति और नहीं है। कबू बानी राज की गावत और गावत है कर प्रेम, कबू ब्रज लीला मीने कबू ना लेवे नेम। कभी वाणी रास की बोली जाती है, कभी ब्रज की। ये नियम नहीं कि भी आज रास ही रास बोला जाएगा, आज ब्रज की बात नहीं होगी। कभी ब्रज की लीला को गायन करते, कभी रास की लीला को। कबू वर्ष अजीम को गावत देकर चित, कभी परमधाम के 25 पक्षों की लीला को गाते हैं। श्री राज रीज के तीन पर बहुत करते हैं हित। ये वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ पर धाम धनी बड़े प्रसन्न होते हैं, रीज करके उनको बहुत शाबाश यानी खुश चीज से उनको रिझाते हैं। बाई जी के गादी तक सेवा करती ए, राज आरोग पलंग बैठत आगे आवे धरन के। बाई जी के गादी तक ये सेवा करती ए। बाई जी महारानी श्री प्राणनाथ जी की जो सेज लगी हुई है, आप अपने आप ही गादी तकिए सेज को संवारना आप भी आकर के तसल्ली करती है, अपनी सेवा भाव करती है। राज आरोग पलंग बैठत आगे आवे धरने के। जब श्री प्राणनाथ जी प्रसाद जीम करके पिलंग पर अपने सेज पर सोने के लिए विश्राम करने के लिए आए, तो कई सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए और बाई जी महारानी स्वयं आकर के उस सेज को संवारती हैं। सुख देत स्नेह सो कई भांतों कर हेत, अत मीठी रसना बोल धाम धनी सुख देत। सुंदर साथ धाम धनी को, धाम धनी अत मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख देत। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ अपनी अपनी वाणी गायन करके, अपनी अपनी वाणी सुना करके धाम धनी को रिझाने के लिए, धाम धनी को सुख प्रसन्न करने के लिए ऐसा भाव करते हुए करते हैं। इन समय स्नेह की कहाँ लो कहूँ ऐ सुख, ऐ तो सैया जानी का ना जाए या मुख। ये ब्रह्म आत्माएं वो जानते जिनका अंतस्करण से, बुद्धि विवेक से वो जागृत हो गई हो, जिन आत्माओं को सुध आ गई, वो आत्माएं इन भावों को समझे कितना भाव लेकर के वो सेवा करते हैं, जुबान वर्णन नहीं कर सकता। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर,
इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहूँ जहूर। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं जो सेज पर विराजमान धाम धनी विराजे हैं, सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर। सुंदर साजी नूर का मतलब धाम धनी जिस सेज पर विराजे हैं उस सेज की शोभा अपने आप बन जाती है। सेज पर बैठने से धाम धनी की शोभा नहीं, धाम धनी के सेज पर बैठने से सेज की शोभा बन जाती है। पहले सेज सुन्नी दिखाई देती है, जब धाम धनी उस पर विराजते हैं तो उसकी शोभा और कुछ दिखती है। इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहूँ जहूर। जो सुंदर साथ ने बड़े भाव से उस सेवा को किया, सेज को समारा, और सुंदर साथ का भाव इस सेज पर वो नूर के रूप में झलकता था। सेवता तस्नेह सो साथ गिरदवाए घेर, सख्या गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर। सुंदर साथ चारों तरफ धाम धनी को घेरे बैठा है और सुंदर साथ धाम धनी की परिक्रमा करके चरण में बार बार प्रणाम करती हैं। लटके मटके चलते आए विराजे पलंग, चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धंग। श्री प्राणनाथ जी मानक भाई के घर से चल करके लटकती मटकती चाल से बंगला जी साहिब में अपने सेज पर आकर के विराजमान हो गए। बाईजी महारानी जब श्री प्राणनाथ जी सेज पर विराजमान हुए तो बाईजी महारानी तेज कुंवरी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके वापिस अपने कोठा, बाईजी का कोठा जो मंदिर है उसमें विराजमान हो चली जाती हैं। इत दोए पहर पूर्ण भय हुआ तीसरे का अमल जब, तिनकी बीतक कहतूं सुनियो सेवा के विद तब। धाम धनी कहते सुंदर साथ जी दोपहर राजभोग जिमने की सेवा तो हो गई, अब तीसरा पैर विश्राम करने का आया। तीसरे पैर की लीला को कहता हूँ जो सेवा सुंदर साथ ने की वो सुनना। श्री मोहम्मद कहा साथ जी है बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहे जो गज मापक। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी लालदास जी कहते कि मैं इस सेवा को नहीं कह सकता। मैंने जो भी कहा मैंने नहीं कहा, धाम धनी ने ही मेरे तन को अपना अर्श बना करके अपनी बैठक करके मेरे तन में स्वयं इस वाणी को कहा, वरना मेरी अकल मेरी बुद्धि धाम धनी की सेवा करनी और सुंदर साथ उनकी अंगनाओं की इस सेवा को नहीं कह सकती थी। धाम धनी के हुक्म से उन्होंने कहा। अब कहूँ तीसरे पैर की बीतक जो सैयन, सो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कानन। ए सुंदर साथ जी तीसरे पैर की जो बीतक सैयन, बीतक किनके सुंदर साथ जी ब्रह्म आत्माओं की। अंगनाओं ने जो धाम धनी की सेवा के लिए जो भाव किया, मैं अब उस भाव को तुम्हें कहता हूँ, दिल के कानों से सुनना। चरना लेके आया प्रेमदास पहनावन। प्रेमदास जी श्री प्राणनाथ जी के सिर पर रेशमी कपड़ा बांधने के लिए, सिर के ऊपर कपड़ा बांधने के लिए, पाग जो होती है ना पाग, ऐसे कपड़ा रेशमी कपड़ा बांधने के लिए अब विश्राम करेंगे, पाग उतार के रखेंगे रेशमी कपड़ा ताकि ठंड भी ना लगे। नंद राम पीछे खड़ा ले गोटा कंढपी खलीतन। नंद राम जी कंढपी जिसके ऊपर गोटा लगा हुआ, बीच में गोटा पट्टी लगी हुई जो एक शोभा बनी हुई श्रृंगार की, उससे ये कंढपी उठाई, उससे पहले चरणिया सिर पर एक रेशमी कपड़ा बांधा। पीऊ पोढ़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बात रसना सो करे देत निज धाम के सुख। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी अपनी सेज पर जब विश्राम करने के लिए लौटे तो लौटने के बाद अपनी रसमयी वाणी से चर्चा से सुंदर साथ को परम धाम के उन सुखों को स्मरण कराते हैं जो परम धाम में उस तीसरे पैर की लीला होती है। धाम धनी तीसरे पैर में सुंदर साथ जी नीले पीले मंदिर में पौड़ते हैं। तीसरी भौम में दाहिनी तरफ नीला और जो पीला मंदिर, उनके बीच में जो तोतियाई रंग का हरे रंग का मंदिर है उसमें विश्राम करते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक एक पैर विश्राम की लीला होती है। श्री प्राणनाथ जी उन बातों को सुंदर साथ के चित्त में उतारते हैं कि ये लीला कहाँ हो रही है। सेवा
अंग परस की बीरो आन करत। सेवा अंग परस की बीरो आन करत, सैया चरणों लाके मंदिर अपने फिरत। कुछ सुंदर साथ जिनकी सेवा दूसरे पैर की थी और दूसरे पैर की सेवा करके वो तो अपने विश्राम के लिए अपने आवास में चली गई। उसी वक्त में तीसरे पैर की सेवादार आ गए। उन तीसरे पैर की सेवा वालों में बीरो बाई आकर के श्री प्राणनाथ जी के चरण दबाती हैं। जी सिर आगे धरे, सिर राज मारो टपले, पोड़न वक्त पलंग पर इन समय आन पहुँचे। जी बाई जी एक और बाइयों में लेडी सुंदर साथ में है। जी बाई जब श्री प्राणनाथ जी सेज पर लौटे हुए होते हैं, जी बाई आकर के श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करती है। महाराज जी के आगे अपना सिर रखती है। महाराज प्राणनाथ जी थोड़ा चपाती सी मारते, टपले ऐसा मारते हैं, और वो दोबारा फिर रखते कि महाराज जी थोड़ा और मारो ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। उसी समय वो अवश्य पहुंचती है। जब श्री जी सेज पर विश्राम करते हैं तो बीरोबाई रोज आती है उसे जी बाई। इन समय राधाबाई सिराज के पकड़े हाथ, सिर को खुजलावने बैठे सेज सेवा के साथ। उस समय राधाबाई आई। जब श्री प्राणनाथ जी के सामने प्रणाम की, श्री प्राणनाथ जी ने सिर पर हाथ रखा और हाथ पकड़ गए थे, महाराज जी थोड़ा और रखो ना, थोड़ा और रखो। खुजाले का मतलब थोड़ा और रखो धनी, और रखो हाथ। ये दोनों सेवक ये बाइयाँ सुंदर साजी जो श्री प्राणनाथ जी सेज पर विश्राम किया है, सेज की सेवा के लिए आकर के विराजती हैं। पाँव दबाना, शरीर दबाना, सिर के मालिश या सिर दबाना, ऐसी सेवा में जो आई हैं बाइयाँ सेवा के लिए आकर के बैठती हैं। गुलजी और अगरदास आवत पाँव दावन, इसके बाद ही साथ में गुलजी और अगरदास ये साथी श्री प्राणनाथ जी के चरण दबाने की सेवा करते हैं। इन सेवा में ये रहते थे मगन, इस सेवा में बड़े मगन होकर के सेवा करते थे, बड़े दिल भाव से। मैया रामित आय के बानी सुनावत धाम, मैया राम परमधाम की वाणी का गायन करते हैं। श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम। श्री प्राणनाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के सुंदर साथ की मनोकामना पूरी करते हैं। उनको कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ उनसे पूछते हैं। तंबूरा में तांसो गावे जगन्नाथ जुगत, धाम वर्णन सुनता पोड़ने की भक्त। तंबूरा लेकर के जगन्नाथ जी बड़े जुगत बड़े भाव से तंबूरा बजाते हैं और परम धाम का वर्णन करते हैं, धाम वर्णन सुनाते हैं। धाम वर्णन सुंदर साजी नित्य पाठ में होगा। गजपत गहरा पंसो गर्जत है मुखबान, साकी कवे साख को ले दर्द खड़ा ईमान। गजपत भाई बड़े भाव से वाणी गायन करते हैं। गहरापन का मतलब भाव दिखाते हुए, जैसा वाणी होती है उस वाणी को उन्हीं भाव से पेश करते हैं, उस भाव से सुनाते हैं। समय सब पोड़त के रिझावत है राज, अखंड वाणी धाम की जाके गाए होत सब काज। दुनिया का कोई और जिक्र नहीं होता, अखंड दिव्य परमधाम की वाणी का गायन करते हैं। जिस वाणी को गाने से व सुनने से सब मनोकामना पूरी होती है, सब संकट दूर होते हैं। गजपत चरणे राज के तनमन सौंप्या चित, कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कसुना राख्या पित। गजपत चरणे राज के तनमन सौंप्या चित, गजपत भाई जो गजपत ने वाणी जो गाते थे, ये श्री प्राणनाथ जी के चरणों में दिल से समर्पित होकर के ईमान लेकर के अपना तन मन धन दिल से धनी के चरणों में समर्पित किया था, पूरा जीवन सेवा में रहे। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाबी के वचन, दर्द उपजावे दिल को स्याबास कहिए तिन। चंद्रावली पंजाब के रहने वाली एक सुंदर साथी चंद्रावली बहन पंजाबी भाषा में श्री प्राणनाथ जी को वाणी गायन करके सुनाती हैं। दर्द उपजावे दिल को स्याबास कहिए तिन। दिल को ऐसी चोट मिलती है, दिल को ऐसा झंझोड़ती है कि वाणी गायन करते सुंदर साथ के रोंगटे खड़े होते हैं जब वाणी सुनते हैं। और श्री प्राणनाथ जी इस चंद्रावली बहन की बड़ी स्याबास करके कहते हैं, इसको अच्छा समझते हैं कि बहुत अच्छा बढ़िया वाणी सुनाई
और अच्छे भाव से सुनाई ताकि सुंदर साथ को कुछ सुख मिला इस वाणी से। नंदू नित दोए वक्त गावत आगे पलंग के, तबलो तंबूरा बजावत जोलो बारी वाले ना पहुंचे। नंदू भाई सुंदर साथ जी श्री जी की सेवा में रोज प्रतिदिन दोनों वक्त वाणी गायन करते हैं और तब तक तंबूरा वो बजाते रहते एक तारा जब तक सुंदर साथ दूसरे बारी वाले नहीं आ जाते। दूसरे बारी वाले आते हैं, जब तक सुंदर साथ जी दूसरी बारी के जो साथी आएंगे तब तक वो तंबूरा बजाते रहते हैं। बदले आया गावने अपने साथ संगीले, शंभु स्वर पूर्त और संत दास सेवे, बख्तावर अमृत कुंडली संपद सेवे स्नेह, गावता ते हेत तो श्री राज रिझावे। सभी सुंदर साजो वाणी गायन जो करने वाले साथी हैं, श्री राज जी को रिझाने के लिए, उनका दिल संकुल करने के लिए ये सब साथी बड़े भाव से गाते हैं और श्री प्राणा जी रीझते हैं। बानी मेरे पीयू की गावत अतिर साल, सुनते सुख उपजे होत दिल खुशहाल। सुंदर साथ जी वाणी गायन करने वाली मंडली धाम धनी की वाणी को ऐसे भाव से पेश करती है कि सुनकर आत्म को आनंद का अनुभव होता है, सुख एहसास होता है, सुख मिलता है। साथ मेरे सब अपनी साथ फेरे सब अपनों, इत बानी सुन का दाओ, श्री राज सुने स्नेह सो दिल में बड़ी चाहो। श्री प्राणनाथ जी वाणी गायन करने वाली मंडली अपने अपने समय पर आकर के गाती है और धाम धनी श्री प्राणनाथ जी बड़े भाव से वाणी को सुन करके खुश होते हैं, बड़े आव भाव से बड़े चाव से वाणी को सुनते हैं। और भी साथ सुनता है जान धाम धनी सो नेह, प्यार करे पीऊ 300 राखत बड़ा स्नेह। श्री प्राणनाथ जी को ही अपना धाम धनी मान करके जो सुंदर साथ है, और भी साथ सुनता है जान धाम धनी सो नेह। श्री प्राणनाथ जी को अपनी आत्म का धाम का धनी, अपनी आत्म का स्वामी खसम धनी समझ करके वाणी गायन करके सुनाते हैं, रिझाते हैं। प्यार करे पीऊ 300, धाम धनी भी उसी भाव से इन ब्रह्मात्माओं के लिए भाव करते हैं, प्यार करते हैं। अब कहूँ गावन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवत गाय के रिझावे। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी अब वो बारी वाली मंडलियाँ जो अपनी अपनी बारी पर आकर के गाती हैं, अब उनको गा करके श्री प्राणनाथ जी को रिझाती हैं, उनके दिल को संकुल करती हैं, उनका संकेत से नाम कहते हैं। बारी में गावता 14 आवती फिरती, कलाम वाहदानियत के वहियाँ जो उतरी। धाम धनी की दिव्य वाणी ब्रह्म वाणी जो उनके आवेश के द्वारा दुनिया में अवतरित हुई, उस वाणी को गाने के लिए 14 टोलियाँ 14 बारियाँ बनी हुई थी। 14 टोलियाँ थी, 14 अलग अलग ग्रुप, अलग अलग 14 पार्टियाँ 14 टोलियों में आते थे। ये कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, 30,000 जाहिर किए, 30,000 जो लिखे कलाम। सुंदर साथ जी उसी वाणी का गायन करते हैं जिस वाणी को रसूल मोहम्मद साहिब ने धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज उस अल्लाह ताला के श्री मुख से सुना और कुरान पाक में 90,000 हरफों से बातें सुनी थी। 90,000 हरफ सुने थे, उनमें से 30,000 जो शरीयत के थे उनको, और 30,000 हकीकत के, जिनके लिए श्री प्राणनाथ धाम धनी ने मलकी फरिश्ते के लिए कहा कि भाई उसके योग्य किसी के अंदर श्रद्धा भाव और विश्वास हो, उस वाणी को हकीकत के संकेतों को कहना। जो मैंने कुरान में लिखे तो ज़रूर हैं, कुरान में कहा तो ज़रूर, लेकिन बातों ने संकेतों में। ये रसूल मोहम्मद साहब ने जिस वाणी को उस फरमान में कुरान में कहा, उस वाणी के खुलासे को वाणी से गाते हैं। और 30,000 कानों सुने और चढ़े नहीं फरमान, 100 हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुने कान। 30,000 जो मार्फित के शब्द थे सुंदर साथ जी। कुरान लिखने में हुक्म नहीं था कि कुरान में लिखना, कहा
कहे सुबह ने हर्फ मुझे 90,000, 30 तुम जाहिर कीजिए 30 तुम पर अख्तियार, बाकी के जो 30 रहे उनको रखना छुपाए, बका दरवाज़ा खोल सी आखिर को हम आए। कि अभी मारपीट की बातें ना कहना, वो मारपीट की बातें जब अखंड का दरवाज़ा हम स्वयं खोलेंगे तब उसको मैं स्वयं कहूँगा, उनको मत कहना। जिस मारपीट के शब्दों में उस पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाई हुई है, उस पारब्रह्म परमात्मा के परमधाम में और उनके दिल की बातों को जाहिर किया हुआ है, वो बातें सुन आप आकर के खोलने के लिए कहा था, इसलिए कुरान में उन बातों को नहीं खोला गया। सो ए कलामित आए के कई वास्ते पहचान, सो वो ही वाणी इस पहचान के लिए कि वो आ गए हैं जिन्होंने वादा किया था कि उस ज्ञान का खुलासा मैं स्वयं करूँगा, लेकिन ब्रह्म आत्माओं के लिए होगा, ब्रह्म आत्मा उस ज्ञान को सुनेंगी। उन ब्रह्म आत्माओं में यो पार ब्रह्म परमात्मा आखिरी इमाम के स्वरूप में, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप में आकर के आप ही उन्होंने खोला, कई वास्ते जो पहचान के लिए कहा था। ए दावत क़यामत की लियावे खलक ईमान, ये वक्ते दौर क़यामत के लक्षण थे, जिस लक्षणों को देख करके दुनिया को ईमान आने के लिए लिखा था कि दुनिया को ईमान आ जाएगा, कि जो आज दिन तक बातूनी संकेत जो शास्त्रों में थे किसी ने खुले नहीं, उनको स्वयं पारब्रह्म परमात्मा स्वयं खोलेंगे, ये उनकी पहचान के लक्षण थे। उनमें जिन बानी गाय से होता है दीदार हक, ऐ सिफत मोहम्मद की होत है इनसे बुजुर्ग। सुंदर साजी, जिन वाणी गाय से होता है दीदार हक, ये वो वाणी गायन होता है, ये उस वाणी का सुंदर साजी आप श्रवण करें, वो वाणी गायन अब भी होता है, उस वक्त भी था कि जिस वाणी को सुनकर के परमात्मा का साक्षात दीदार होता, परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐ सिफत मोहम्मद की होता है इनसे बुजुर्ग। इस वाणी में सिफत किसकी है? सुंदर साजी, बसरी सूरत जो रसूल के रूप में आई थी, वही हक की सूरत रसूल की श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप धारण करके आई है। इस वाणी से उनकी विशेषता जाहिर होती है, उनकी महिमा, उनका विशेष जाहिर होता है। ए आठों पहर में गावत समय समय, एक प्रातः मध्याह्न को गावत चित से। सवेरी प्रातः काल, दोपहर के समय और सायंकाल के समय, तीनों वक्त वाणी का गायन होता है। और वाणी गायन वो होता है जिस वाणी को सुनकर के जीव भव से पार हो जाए, अखंड मुक्ति प्राप्त होए, अखंड धाम में मुक्ति प्राप्त करे। और समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी 4, और संध्या समय मोमिन करें विचार। परम धाम की चितवनी के समय वाणी गायन होता है, जब घड़ी दिन 4 का मतलब 4:30 बजे होते हैं, साय के 4:30 बजे। और संध्या समय मोमिन करे विचार, संध्या के समय मोमिन विचार करने का नहीं, चलने की घड़ी। उसी वक्त खेल में सुरता लगी और उसी वक्त जागने का समय, वही पल और वही घड़ी, उस एक पल उस साहित्य के ऊपर विचार होता है। सभी उस परमधाम की वाणी का गायन करते हैं और सबका ध्यान उस 25 पक्षों की लीला में, जहाँ एक खेल देख रहे वहीं ध्यान मूल मिलाए में जाता है। एक बारी बदलेगी ता संग शंभु गावनहार, कभू को थानू बैठत करे संत दास मनुहार। एक बारी में शेख बदल और शंभुनाथ गावते हैं, कभू के थानू बैठत करे संत दास मनो। कभी संत दास कभी थानू, ये बैठते हैं अपने मनुहारे, अपने मनोकामना पूरी करते हैं वाणी गायन करके, धाम धनी को रिझाते हैं। और शामिल गाव ही धाम धनी को रिझाकर अपने मन इच्छा पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। और शामिल गाव ही ऐ जो बख्तावर, अमृत कुंडली गाव ही बानी सुंदरवर। और दूसरी बारी में ने मन्ना और रतनी, असाई भागो धन बाई, सब बारी रिझावे अपनी। सुंदर साथ जी 14 वारियाँ हैं, 14 वारियों वालों के नाम भी हैं। इतने संकेत से समझना कि अपनी अपनी बारी पर 14 वारियों वाले आकर के गाते हैं। सिर्फ उनका तात्पर्य क्या, उद्देश्य क्या है कि धाम धनी का दिल संकुल हो, उनको रिझाने के लिए। बारियां कितनी हैं? 14। एक एक करके 14 बारियों में सब बारी वाले अपने अपने समय पर आकर के गाते हैं। ए बारी वाले गाँव ही 8 पहर रात दिन, ए नित सुनत है खास गिरो मोमिन। बारी वाले 8 पहर 64 घड़ी अपनी अपनी बारी अपने अपने समय पर आकर के वाणी गायन करते हैं।
और उस वाणी को सुनते हैं जो खास गिरो परमधाम की खिलवत के रहने वाली 12,000 आत्माएं, वो खास आत्मा इस वाणी को गायन हुई को सुनती हैं। और आवत हैं बहुत मड़े फिर दो कान, आते तो बहुत थे सुनने के लिए, लेकिन कानों पर पट्टी थी, अनसुनी रखते, समझ में नहीं आती थी बातें, बैठने में बेचैन, सुनने के लिए मन नहीं लगता, कितनी देर में छुटकारा होगा, ये भाव था। और आवता बहुत मड़े फिर दो कान, बिना अंकुरे क्या करे, पावे ना सुख सुभान। धाम धनी सदा सत्सु का दाता और सदा सत्सु को लुटा रहे हैं, पर अंकुर बिना मिले क्यों? माया के खाल बह रहे हैं, पर भाग्य नसीब मिले क्यों? यही था। धाम धनी उस इलाही खजाने को लुटा रहे थे, लेकिन जो परमधाम की ब्रह्म आत्मा खास रूह में ना थी, उस जीवों की समझ में नहीं आती थी। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने की ताकत। कोई भी जानबूझ करके अपना बुरा नहीं चाहता, पर अंकुर के बिना सुने कैसे? मन नहीं लगता सुनने में। मन कब लगे जो समझ में आए, समझ में कब आए? दुनिया के तो कहानी किससे है नहीं, समझ में आ जाएंगे। राम कथा, कृष्ण कथा, कोई दुनिया की कथाएं तो है नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान समझ में किन के आए? ब्रह्म आत्माओं के। इसलिए रोड़ा था सुंदर साथ जी, लज तिन को ना आवी तो क्यों कर बैठे तित। उनको आनंद नहीं आता था, बैठने में सुख नहीं मिलता था, बैठे क्यों? जितनी देर चर्चा चलती थी बेचैन, कब छुटकारा हो भाई, कितनी की देर में होगा वो निस्तारा, यहाँ से कब चले, ये होती थी। मिलेगा क्या फिर? दिल तो भागू भागू उड़ू उड़ू, मिलेगा क्या? सुनेंगे क्या? समझ में क्या आएगा? ताबे रे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ। ताबे शैतान, कलजुग, दज्जाल, माया और मन के ताबे किसके हैं? मन। बैठे यहाँ और मन कहाँ ले गया? ताबे किसके हो गए? अब किसके अधीन हो गए? मन के। बैठा शरीर तो मट्टी के लोथ, तो वहाँ बैठा, और मन कहाँ ले गया खींच करके जीव को? सुरता कहाँ चलेगी? दुनिया में क्या बनेगा वहाँ? क्या सुनेगा? वो तो कोशिश करेगा कितनी देर में खड़ा छूटेगा, यार चले यहाँ से। ताबे रे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ। कहाँ खींचता? अपनी तरफ। कहाँ उसकी? शैतान सत्य को ना जान ले भाई, सच्चाई को जान ले। परमात्मा का ज्ञान हो गया तो इसको ये कहाँ माया में भटकेगा? मन कहाँ भटकाता है? माया में। क्यों जाए इसकी समझ? क्यों चल पड़े उस रास्ते पर? ये शैतान अबलिस ये भटकाता है जीव को। दिखावे दुनी को तो आ गया ना, बैठे तो चर्चा में, और याद दुनिया का सुख ऐसो आराम, यार कहाँ बैठ गए, मर गए, खप गए यहाँ गर्मी में, इतनी देर बुरा हाल हो गया। अब साथ तो फंसे, कल को तो नहीं आनेंगे, क्या मिलेगा उनको? क्या लेकर के जाएंगे? दिखावे दुनी को, क्या दिखाते? दुनिया के ऐसो आराम, पैसे लेवटियाँ, गुण इंद्रियों के सुख, ऐसो आराम, वो दिखने लगता। बैठे वहाँ और दिख रहा वहाँ, तो पावे ना एक हरफ। उनको एक शब्द भी अकल आ गया ना, समझ खुलासा हो गया। दोबारा फिर बोल दें, ताबे रे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ। शैतान कौन है? अब तो समझ गए। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन ले छोड़े दरिया बीच, बल्ली लगे ना टेक। मन के हार है और मन के जीते जीत, मनी देवे सत साहिबियां और मनी करे फजीत। ओही चमडुला देता और ओही फजीत कर देता है। दिखावे दुनी को तो ताबे तो पावे ना एक हरफ। इसलिए बार बार दुनिया में चित जाता है, एक अक्षर समझ में नहीं आता। जब एक अक्षर समझ में नहीं आता तो अगले दिन आना बड़ा कठिन है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज। पता चल गया कौन खींचता है दज्जाल, कहाँ खींचता है दुनिया की तरफ। अब हमें पहचान समझ बन जाएगी कि दुनिया की तरफ जो खींचता है, छोड़ इसके दज्जाल की गैल। दज्जाल का साथ नहीं करना भाई। धाम धनी व वाणी से जूझ रहे हैं और ये दज्जाल हमें दुनिया दिखाता है, तो दुनिया ना देख करके वाणी का ध्यान करें। जो कभी कानों सुने कहो की सोबत, अगर किसी की संगत सोबत से आ ही गया, दो बोल कान में पड़ ही गए। मजबूरी से भैया, यार मजबूरी है, करे क्या? दूसरा महाराज श्री को शिकायत कर देगा जाकर के कि महाराज जी जाकर के खा करके सोते हैं, कभी भी चर्चा में नहीं बैठते। उस शिकायत से डरने के लिए कंप्लेंट ना कर दे कभी धामधनी के चरणों में, इसलिए आ ही गए मजबूरी से। पर दिल की आंखें फूटियां,
दिल की आंखें बुद्धि और विवेक वहाँ बंद हैं, अक्ल में ताला लगा हुआ है, पर दिल की आंखें फूटियां ताथे ना पावे लज्जत, इसलिए उसको वहाँ आनंद नहीं मिलता। बेचैन, मुश्किल, कठिन, बड़ा मुश्किल होगा भाई। कौन बैठे 2-3 घंटे बैठ बंधना बिना मतलब का, कोई अक्षर समझ में आता ही नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पिया पिया धनी धनी। ऐ जिनके ताले लिखे, जिसके नसीब में, ताले कहते भाग में, और भाग यानी कि अंकुर में। भाई जिसका बीज जहाँ का होगा अंकुर वहीं का निकलेगा, और जिसके अंकुर में जो लिखा वही होगा। ऐ जिनके ताले लिखे सो गावे सुन के सुकून। ओ इस वाणी को सुन करके गाता था, जिसके भाग्य में लिखा था, ओ ही सुनता था, ओ ही गाता था। क्योंकि जिनकी अक्षरातीत धाम धनी से मूल निस्वत थी, जिनका परम धाम से मूल संबंध है, जिनका धाम धनी से मूल संबंध है, वो इस वाणी को सुनेगा और वो इस वाणी को कहेगा। दूसरा कह सकता ना सुन सकता। अब तो आगे हो समझ में। भागवत में मन लगेगा, गीता में मन लगेगा, रामायण में मन लगेगा, लेकिन वाणी की चर्चा आएगी तब बेचैनी हो जाएगी ना बिना। कौन सुने, किसकी अकल में आए, क्या समझे इससे। ये अंकुर की बात है साथियों। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। ऐ जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जोश फिरे जबरूत लो नजर लाहौत में मोमिन। जोश जबरूत, सुंदर साथ जी, सूरता कहाँ लगती है? परम धाम में। जोश कहाँ तक जाता है? अक्षरधाम तक। ये प्राणा जी कहते सारा धाम धनी के हुक्म से, उनकी वाणी से, उनकी चर्चा से। जोश फिरे जबरूत लो नजर लाहुत में मोमिन। ब्रह्म आत्माओं की इस वाणी, जिनके भाग्य में ये वाणी लिखी है, वो इस वाणी को सुन करके, इस वाणी को बोल करके, इस वाणी को जो सुनते हैं बोलते हैं, उन मोमिनों की सुरता परम धाम में लगती है, उनके भाग्य में लिखी है, उन्हीं की सुरता वहाँ लगती है, वो उन्हीं को इसका आनंद आता है, औरों को नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, आगे वाणी की चर्चा इससे कल होगी। इसी चौपाई पर वाणी को विराम देंगे। बोले चौपाई दोहराएं। ऐ जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन।